रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। मैं चौंक कर उठ बैठा। मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया था। उस स्क्रीन पर एक नाम लिखा था, अननोन गर्ल कॉलिंग। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कॉल काट दी। चंद सेकंड बाद दोबारा कॉल आ गई। उस बार मैंने हिम्मत करके कॉल उठा ली। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज़ आने लगी। मैंने डरते हुए कहा, कौन? अचानक एक धीमी सी आवाज़ आई, मैं तुम्हारे मोबाइल में कैद हूँ। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल खुद दोबारा ऑन हो गया। उस स्क्रीन पर एक तस्वीर आ गई, एक लड़की की, बाल बिखरे हुए, आंखें सफ़ेद। मैंने डरते हुए मोबाइल ज़मीन पर फेंक दिया। अचानक मोबाइल से आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी अल्फाज लिखे आए, अब मैं आज़ाद हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखें मुकम्मल सफ़ेद, जैसे उनमें ज़िंदगी ही ना हो। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं भागना चाहता था, मगर मेरे पाँव जैसे ज़मीन में जम गए थे। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ज़मीन से घसीटने की आवाज़ आ रही थी। मेरा मोबाइल ज़मीन पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। उस पर लिखा था, मैं अकेली थी, अब तुम ही मेरे साथ रहोगे। अचानक वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने आ गई। इसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक उसने मेरे कान के पास आकर कहा, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अचानक लाइट बंद हो गई और पूरे कमरे में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। अगली सुबह मेरा मोबाइल मेज़ पर रखा था। उसकी स्क्रीन पर एक नई वीडियो चल रही थी। वीडियो में मेरा कमरा था और मैं कमरे के कोने में खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे वो लड़की नहीं थी, बल्कि अब मैं खुद उस स्क्रीन के अंदर खड़ा था। और वीडियो के आखिर में लिखा था, अगला नंबर इस वीडियो देखने वाले का है। मैंने डरते हुए मोबाइल बंद करना चाहा, लेकिन मोबाइल खुद ब खुद दोबारा ऑन हो गया। उस स्क्रीन पर अब लाइव वीडियो चल रहा। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वीडियो में दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुल रहा था। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। मेरा दिल, दरवाज़ा बंद था, लेकिन वीडियो में दरवाज़ा मुकम्मल खुल चुका था और अंधेरे में कोई खड़ा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। मैं खुद बिस्तर पर बैठा नजर। अल्लाह, मुझे इस शैतानी जंगल से निकाल ले। मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा। मेरे इर्द गिर्द शीशे जैसी दीवारें थीं। मैं ज़ोर ज़ोर से मारता रहा, मगर कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अचानक मुझे कुछ याद आया। ये मोबाइल मुझे अपने घर के सामने सड़क पर पड़ा मिला था। मुझे याद आया, मैंने मोबाइल उठाते हुए स्ट्रीट कैमरे की तरफ इशारा भी किया था, जैसे कह रहा हूँ, अगर किसी का है तो ले जाए। मगर कोई नहीं आया। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर मोबाइल घर ले आया। शुरू में मोबाइल बिल्कुल नॉर्मल था, मगर कुछ दिन बाद खुद ब खुद ऑन होने लगा। मेरी सांस तेज़ हो गई। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी, वही स्ट्रीट कैमरा जहाँ से मैंने मोबाइल उठाया था। मैंने गौर से देखा, वीडियो में मैं मोबाइल उठा रहा था, मगर मेरे पीछे कोई खड़ा था। मेरा दिल रुकने लगा। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ झुक रहा था, और जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। अचानक वीडियो रुक गई। स्क्रीन पर अल्फाज उभरे, उसी लम्हे तुम मुंतखब हो गए थे। मेरा जिस्म कांपने लगा। अचानक मेरे पीछे आवाज़ आई, तुमने मुझे खुद घर लाया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ा। वो लड़की और मेरा दूसरा वजूद, दोनों मेरे पीछे खड़े थे। और वहीं से अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए थे, मगर उसकी वजह जानने में मुझे बहुत देर हो गई। मैं शीशे जैसी दीवारों के अंदर कैद था। वो लड़की और मेरा दूसरा वजूद मुझे घूर रहे थे। मेरे दिल में अचानक एक उम्मीद जागी। मुझे एक आयत याद आई, जिसे माजी अक्सर पढ़कर मेरा हिसार करती थी। मेरे होंठ कांपने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो आयत पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, अचानक मेरे इर्द गिर्द की फ़िज़ा बदलने लगी। कमरे में अजीब सी सरगोशियाँ गूंजने लगीं। वो लड़की अचानक पीछे हटने लगी। मेरा दूसरा वजूद तड़पने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। मोबाइल की स्क्रीन पर दरारें पड़ने लगीं, कड़क। मैं ज़ोर ज़ोर से आयत पढ़ने लगा। अचानक कमरे में तेज़ हवा चलने लगी। वो लड़की चीखने लगी। उसकी आवाज़ कानों को चीर रही थी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मगर मैं पढ़ता रहा। मेरी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। मेरी आंखें बोझल होने लगी। मुझ पर गशी तारी होने लगी। आखिरी बार मैंने देखा, मोबाइल की स्क्रीन तेज़ी से चमक रही थी और वो लड़की धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। फिर अचानक सब कुछ सियाह हो गया। रात जितनी गहरी होती है, खौफ उतना ही करीब आ जाता है। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। अंधेरी रात, सुनसान रास्ते और परअसरार साए, ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियाँ लेकर हम हाजिर होते हैं। खुश आमदीद है आपका उशीन स्टोरी सेंटर में, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। एक ऐसा राज जो शायद आपको सोने न दे। तो लाइट्स मद्धम कर लें, हेडफोन लगा लें और ख़ुद को तैयार कर लें। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर मौजूद था। पहली नज़र में मुझे लगा कि मैं महज एक शदीद डराने ख्वाब से जागा हूँ। दिल अभी भी धड़क रहा था और जिस्म में थकन और खौफ की बाक़ियात मौजूद थीं। फ़ौरन मेरी नज़र अपने मोबाइल की तरफ गई।
लेकिन वो मोबाइल, वही पुराना मोबाइल जो मेरे लिए अजाब और मुसीबत बन चुका था, वो कहीं नज़र नहीं आया। मैं फ़ौरन उठा और कमरे के हर कोने में तलाश करने लगा, मगर वो कहीं नहीं था। थोड़ा सा सुकून हो ना कर सके। ये दर्द और वो कैफियत सिर्फ मेरे दिल और मेरे खुदा के इल्म में थी। बज़ाहिर ये एक आम सी कहानी लग सकती है, मगर उस लम्हे में अपने घर के कमरे से बाहर निकलकर मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा कर रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात पा गया। खुदा ही जानता है ये सब क्या चक्कर था, मगर जो भी था, ये वाज़े तौर पर कोई शैतानी जाल था। मेरी माँ की याद और वो दुआ, जिसे वो अक्सर मेरी हिफाजत के लिए पढ़ती थी, ही मुझे आज़ादी दिला सकी। और इस तजुर्बे ने मुझे एक कीमती सबक सिखाया। चाहे कोई चीज़ कितनी भी कीमती या मामूली क्यों ना हो, मैं ज़िंदगी में हर चीज़ उठाने की अजलत नहीं करूँगा। मैंने ये अहद खुद से कर लिया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा परअसरार या डरावना वाक़या पेश आया? कमेंट में ज़रूर बताएं, शायद आपकी कहानी अगली वीडियो बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही खौफनाक किस्से सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।